अब आपका मान लो पाप का घड़ा 10 लीटर पानी से भरा है और पुण्य के घड़े में सिर्फ 1 लीटर है। अब आपको ज्ञान हो गया, हाँ यार वाकई जीवन कष्ट में बीता है, भगवान ने कमी तो कोई दी नहीं लेकिन कष्ट बढ़ दिया है, या आपको भगवान ने कमियां बहुत दी हैं, दुख बहुत ज्यादा दे डाले, कई किस्म से चल सकता है। तो आपको यदि ये कला आ जाए कि मैंने रहना ही ऊपर है, क्योंकि भैया मैं तो 1-1 ग्राम पानी पी के शांति से जीवन काट लूंगा, मुझे पाप के घड़े पे जाना ही नहीं, मैंने सिप सिप करके, मैंने डरना ही नहीं। कैसे एक्टिवेट होता है नीचे के चक्र? उनके पैर काम नहीं करते लेकिन वो बहुत मतलब ऊपर से बहुत बहुत आर्ट कर लेते हैं, पैरों से आर्ट कर लेते हैं। हाँ, पैरों को खराब करके कई लोग ऊपर की बॉडी ठीक रखते हैं, वो सारे के सारे वो है जिनका पाप का घड़ा फुल पावर पे काम कर रहा है। उनके मन को नहीं रीड कर सकते आप, उनके मन को रीड नहीं कर सकते कि कितना ज्यादा बॉडी के अंदर पंगा डाल के रखा हुआ उनके मन ने, और उनका मन उनके जीवन को शरीर के द्वारा खराब किए बैठा है। अब वो अगले जन्म के लिए तो पुण्य का घड़ा भर रहे हैं लेकिन पाप का घड़ा सेट हो चुका है, वो शरीर नष्ट हो ही रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो परम ज्ञानी बन गए, उन्हें कोई लेना देना नहीं था, पर बिछो कर डाला। यदि संसार से बिछो भी कर डाला तो भी एक बड़ी मजे की प्रॉब्लम है, आपके अपने ही जीवन के अंदर ग्रेविटी टूट जाएगी। आसान नहीं है। याद रखें, सारी दवाइयां विष है। अगर आपने पंगा कर दिया है, झंझट डाल दिया अज्ञानता में और नीचे के चक्र पे घुमा है, पाप का घड़ा ऑन कर दिया है, तो आपको दवा भी वहीं की ठीक करेगी या दुआ ठीक करेगी ऊपर की। दवा लेने के लिए आपको स्वयं के साथ घोड़े पे जाना है, तब जो दवा लोगे वो लगेगी, और वो सब कड़वी है। कोई दवाई नहीं है ऐसी जो बहुत बढ़िया हो। सारी होम्योपैथिक दवाई शराब से बनती है और उसमें अक्सर में कोई ना कोई पौधे का जहर होता है, किसी न किसी चीज का जहर होता है और वो जहर ठीक करता है। जहर दवाई है, ये जान के चलिए, पर उसकी मात्रा पता होनी चाहिए। कैसे पता चली? आपने ध्यान दिया, आपको स्वयं ऑन किया और जाना इतनी लेनी है, आप ठीक हो गए। ऐसा नहीं कि दवाई आपने उन दी ढचैक, वो मार देगी, संतुलन खराब करेगी। कितनी दवाई लेनी है? थोड़ी सी, सहजता से। कितना समझाना है किसी को? थोड़ा सा बताना है, सहजता से। आपकी सहजता ये कहाँ ट्रेवल करती है? ये घोड़ा कहाँ ये ट्रेवल करता है? हमारी सरपेंट के अंदर, ये सांप की शेप की कुंडलिनी में। ये सबसे नीचे हमारा लाल रंग दिया हुआ है, फिर ऑरेंज दिया है, येलो दिया है, ग्रीन है, ये कलर्स विबग्योर है। इन सारे कलर्स के द्वारा इदा और पिंगला दो नाड़ियों के संपर्क से हमने अज्ञानतावश आपका घड़ा ज्यादा भरा हुआ है और उसे अवेयरनेस से ही कम कर सकते हैं और भी कोई तरीका? अब क्या इन्होंने पूछा कि पाप का घड़ा अगर भरा हुआ है ज्यादा तो क्या अवेयरनेस से कम कर सकते हैं? नहीं, उसे भोगो ही मत। भोगे नहीं, भोगो ही। उसकी टाइमलाइन है। ये बड़ी मजे की बात है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत प्यारी बात है, इसको समझना पड़ेगा चाहिए। बहुत प्यारा प्रश्न। जो हमारी साइकिल चलती है ना जीवन की, उसमें मंडे आता है, ट्यूसडे आता है, वेडनेसडे, सैटरडे आता है। उसमें ऐसा होता है कि जी बरसात आएगी, 2 दिन के लिए आएगी, तो मंडे को बरसात आई और आपको बुधवार तक चल गई, तो ऐसे ही आपके जीवन के अंदर कष्ट आएगा ना, तो उसका एक टेन्योर होता है। सुख का भी टेन्योर है। जिसने कष्ट का टेन्योर 2 दिन के लिए आया, उसको 200 दिन बनाना है, उसकी मर्जी है। सुख का टेन्योर 2 दिन के लिए आया, उसे 200 दिन बनाना उसकी मर्जी है। तो 2 दिन का कष्ट आता है। जब कष्ट आया तो कैसे करना है? हल्ला गुल्ला करना है, मुन्ना गाड़ी चला रहा है। शांति से बैठना है, स्वयं चला रहा है। अब बीच में मुन्ना क्या कहेगा, बताना कब खत्म हुआ ये? ओहो, ये तो खत्म ही नहीं हो रही बारिश। ओहो, ये तो कब ठीक होगा? फिर एक डॉक्टर अंकल आते हैं, बेटा 45 दिन का प्लास्टर है, क्या करो डॉक्टर साहब? मैं क्या करूं? तू कुछ ही मत कर, तू करना तो भूल जा, तो कुछ करियो मत। तो डॉक्टर साहब मुझे कुछ तो करना है। बेटा नहीं, गाड़ी स्वयं के पास छोड़नी है, तूने करना छोड़ देना है। डॉक्टर साहब बोले बहुत बहस कर रहे हैं, इंजेक्शन ठोको, सुलाओ सारे। डॉक्टर कहते हैं सुला के रखो मरीज को, इसकी खोपड़ी पागल है, इसको सुला दो। इसकी जो गाड़ी है ना घोड़ा, इस घोड़े को अंदर के घोड़े से चलाएगा ये, और जितना ये कलेश मचाएगा बीमार पड़ेगा। इसको सुला दो 9 दिन के लिए। इंजेक्शन ठोक के रखते हैं, ग्लूकोज डाल देते हैं उसमें, बंदा ठीक। कैसे जिंदा रहता है? स्वयं ठीक होता है। डॉक्टर साहब आपने मेरी हार्ट का ऑपरेशन कर दिया, थैंक यू, हमने सब जोड़ दिया, अब आगे उसकी मर्जी। उसकी क्या मर्जी है? उसकी वो मर्जी है जब तुम बीच में से हट जाओगे। मतलब मैं भी कुछ करूं तो तू ही कर ले, फिर तू ही मर ले।
अच्छा खासा ऑपरेशन फेल हो जाएगा। लोग कहते हैं ऑपरेशन मजा आ गया, पार्टी करेंगे, फिर बीमार पड़ गए, कैंसर फिर आ गया। जो कहते हैं कि हो गया, अब शांत बैठे हैं, कभी नहीं आता वापस। आपके पास थोड़े से पैसे आ गए, आपने कहा बड़ा शुक्र है हे भगवान, बड़ा भाड़ में नहीं गया भगवान मेरे भाई, भाड़ में गया मतलब सब कुछ। कोई शुक्र नहीं मनाना, ब्लॉक नहीं लगाना। 10,000 आ गए, खुश हो गए, 10 लाख पे भी खुश नहीं होना। मुन्ना को गाड़ी चलाने ही नहीं देनी, मुन्ना को घोड़ा देना ही नहीं। पर मुन्ना तो घोड़े के बिना रहता नहीं, स्वयं साथ रखना है ना उसके। चेक। मुन्ना बड़े प्यार से देखना, कहेगा ये देखो कंकालों के बगीचे, हम यमराज लोग पे घूम रहे हैं प्लूटो पे, ये देखो यमराज के पास ना कंकाल के बगीचे हैं, मर्डर वेपन्स है, आराम से घुमाओ, आपके टांगे भी ठीक रहेंगी और बढ़िया जिंदगी चलेगी। मौत आपकी मर्जी से आएगी और मौत आके ऐसे स्वीकार करोगे, आप कहोगे यार कमाल है, ये तो लाइफ का हिस्सा है यार, लीला है, ये क्या हो गया इसमें काहे का रोना है यार। और नहीं तो आपको क्या अच्छे से नहीं रहूंगा मैं, मरने का ड्रामा नहीं करेंगे। और आपने वो भजन शुरू कर दिया तो मुन्ना कहेगा मैं निकल लिया भैया, अगला जन्म करेंगे अपने को नहीं पता। आत्महत्या कर लेते हैं लोग, कैन यू इमेजिन? इतने पागल कैसे हो सकता है कोई कि आत्महत्या कर ले, छत पे गया, कूद गया, खुद को गोली मार ली। सोचो कितना बड़ा पागलपन सवार होता है अगर अकेला घोड़ा मुन्ना को दे दो। वो स्वयं को मार देता है कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने उतनी मेहनत करी। अरे फल तो स्वयं मिलेगा। कृष्ण ने सीक्रेट वर्ड बोला है, अर्जुन कर्म कर तुझे फल स्वयं मिलेगा। बोले भगवान ने स्वयं कौन होता है? तुझे फल मैं दूंगा, तू खत्म करना, क्यों तू टेंशन कर रहा है, मेरे पे छोड़ देना ये डिपार्टमेंट।